जी अस्सलाम वालेकुम बाबर भट्ट साहब, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जितने भी अपने यहाँ पे भी साफ़ी भाई खड़े हैं और कल जो सान्या हुआ है साफ़ी भाइयों के साथ, तो क्या आया इसी तरह ये टाउन वाले या और भी कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे बंदे हैं वो इसी तरह दबाते रहेंगे, इसी तरह मार खाते रहेंगे कि साफ़ियों की इज़्ज़त नहीं है या साफ़ियों का कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है किसी भी कवानीन के मुताबिक? जी देखिए कि जिसका हम गला दबाएंगे वो आंखें तो निकालेगा। हम कलम मज़दूर साफ़ी हैं, हमने उनके ख़िलाफ़ खबरें लगाई, उनको बेनकाब किया, कमिश्नर साहब को हाईलाइट किया, सीओ को हाईलाइट किया, MOR ज़ुबैर भुट्टो साहब को हाईलाइट किया। और ये दर्जा चहारम के लोग हमें मिलकर अगर थ्रेट करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तशद्दुद करना चाहते हैं तो ये इनकी भूल है। हम लिखते रहेंगे, हम इनको बेनकाब करते रहेंगे और जिन जिन साफ़ियों के साथ ज़्यादती हुई है हम उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और उनके शाना बशाना हम खड़े हैं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, CCPO लाहौर इंसाफ नहीं करेंगे, कमिश्नर साहब इंसाफ नहीं करेंगे, हम यहाँ खड़े रहेंगे और इनके शाना बशाना हम हक सच की आवाज़ बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ज़िद्दी राना साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि मामलात हैं भी, अगर आप इंक्रोचमेंट के हवाले से देख लें जो मामलात करते हैं ये टाउन वाले, ठीक है सारी बात कोई बता लेते हैं, कोई पैसे वगैरह ले रहे हैं, मंथलियाँ ले रहे हैं, तो वहाँ पे गैर तजावज़ात जो है रोड पे लगवाते भी हैं, जो नहीं देता आ जाके ये सिर्फ उठाते हैं रेडियो वाले को ये वो, तो फिर ये अपनी नाअहली को क्यों नहीं मानते कि ये लेते हैं? और ये PTI की हुकूमत तो बड़े दावे करती थी ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तो मेरा ख्याल है नून लीग से भी ज़्यादा जो है वो करप्शन करे इस वक्त। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस टाइम में से निकाल के हमें टाइम दिया। ये सर रेगुलेशन ब्रांच के जो चंद चौथे दर्जे के इन्होंने गुंडे हम पे कायम किए हैं, इन्होंने हमारे साफ़ी बरादरी पे बहुत तशद्दुद किया है। हम अब उसका हिसाब लेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी तरह इकट्ठे रहेंगे और सड़कों पे निकलना पड़ा उधर भी निकलेंगे, टाउन हॉल भी निकलेंगे, हर जगह पे निकलेंगे जहाँ पे हमें इंसाफ ना मिला। और ये एक दिन में सारी ब्रांच 9 लाख रुपया लाहौर से इकट्ठा कर दिया है ये रेगुलेशन ब्रांच। हमने इन पे खबरें लगाई, इन्होंने हमारे साफ़ी बरादरी में तशद्दुद करना शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी मेरे साथ चेयरमैन पंजाब असम्बली नाज़म साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़म साहब से पूछते हैं कि ये साफ़ियों के पीछे बैकग्राउंड इनकी कितनी कर रहे हैं और ये मामलात अगर ना हल हुए तो इस प्रोटेस्ट को या इस मामले को कहाँ तक लेके आगे चल सकते हैं। और नाज़म साहब से पूछते हैं कि नाज़म साहब जो साफ़ियों के साथ हुआ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? क्या हर इदारे में साफ़ियों के साथ चाहे वो छोटा है या बड़ा है उसके साथ ऐसे ही बर्ताव जो है वो लाए अमल में लाया जाएगा? जी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो वाक़या है टाउन हॉल में जो हुआ है इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, इंतहाई घटिया हरकत है। जब सहाफ़ी ख़बर की रसाई के लिए निकलता है तो उसको हर उस ऑफ़िस में जाना पड़ता है जहाँ पे अदारे की तरफ से उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। पुलिस को डील करने वाले, पुलिस की ख़बरें लेने वाले क्राइम रिपोर्टर कहलवाते हैं। इसी तरह टाउन की ख़बरें लेने वाले जो हैं वो सिटी रिपोर्टर कहलवाते हैं। कल कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ सहाफ़ियों ने इन्वेस्टिगेशन की और उस पर एक वक़्त लगा, एक टाइम लगा कि टाउन हॉल से मुंसलिक जो लोग हैं वो रिश्वत कहाँ से लेते हैं और कैसे लेते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने अपनी कुछ ख़बरें शाया की और मौक़िफ़ लेना चाहा CO टाउन हॉल से, जो पूरे लाहौर को डील करते हैं, सारी टाउनों के इंचार्ज हैं। उसके बाद वहाँ एक भट्टू साहब हैं, उनसे मौक़िफ़ लेना चाहा, ख़ास वो इंक्रोचमेंट का हेड है। भट्टू साहब ने और CO साहब ने जो यूनियन की शक्ल में गुंडे तैयार किए हैं उनके बलबूते पे चंद लोगों को इकट्ठा किया और फ़र्दन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सहाफ़ी जब ख़बर की रसाई के लिए टाउन हॉल में गया तो उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है और उसके चश्मदीद गवाह भी, एविडेंस भी मौजूद है। हमारा मुतालबा जनाब वज़ीर आला साहब आपसे है, चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे है
जनाब कमिश्नर लाहौर आपसे है कि क्या सच्चाई तक रसाई के लिए एक ही अदारा है और वो है सहाफ़त। जब तक सहाफ़ी को सच्चाई तक रसाई नहीं मिलेगी तो वो टेबल स्टोरियाँ जो लिखेगा उस पे ना आपका मुआशरा ठीक होगा, ना आपके करप्शन करने वाले लोग सामने आएंगे, ना आपके इस करप्शन की बेड़ी में डूबे हुए गलीज़ लोग जो बैठ के वहाँ पे अपने नुमाइंदे भेज के मुख्तलिफ़ जगहों से रिश्वत इकट्ठी करते हैं वो सामने आएंगे। उनको सामने लाने के लिए ये सहाफ़ी बरादरी मेहनत करती है सुबह से शाम तक, तो उनको कल बाकायदा रोक दिया गया है। इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। मैं आखिर में एक बात आप सब दोस्तों से भी शेयर करूंगा कि टाउन हॉल में बैठे वो गुर्ज खलीफा जो मगरमच्छ हैं, जो मंथलियाँ इकट्ठी करवाते हैं और अपनी जेबें और अपने नीचे लोगों की जेबें भरते हैं, उनके लिए एक ही चीज़ काफ़ी है कि हम एक सड़क से जब गुज़रते हैं वहाँ पे इंक्रोचमेंट होती है, वहाँ पे रेहड़ियाँ ठेले लगे होते हैं। अगले दिन अगर आप गुज़रते हैं तो वो ख़त्म हो गई होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुतल्लिका टाउन ने वहाँ पे काम किया है। और अगर आपको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे दिन फिर वो चीज़ें नज़र आती हैं, वो रेहड़ियाँ, वो ठेले, उसी तरह वही इंक्रोचमेंट होती है, तो भाई इसका साफ मतलब है कि वो लोग रिश्वत लेते हैं। एक दिन के लिए वो ख़त्म करते हैं, दूसरे दिन दोबारा वहीं पे लग जाने का मकसद ये कि उन्होंने डबल रेट में वो अपनी डील कर ली। अब पहले इंस्पेक्टर था, अब सीओ साहब भी इन्वॉल्व हो गए और जाके बाकायदा कहा जाता है कि भाई मैं मजबूर हूँ, ऊपर वाले रिपोर्ट मांगते हैं, मैंने उनको रिपोर्ट देनी है, अगर उसको छुपाना है तो साहब को भी साथ मिला लेते हैं। सिंपल मिसाल है भाई, जिस इलाके में इंक्रोचमेंट है आप समझ लें कि वहाँ रिश्वत का बाज़ार गर्म है, और उस रिश्वत के बाज़ार गर्म जो कर चुके लोग हैं उनको तकलीफ़ होती है सहाफ़ी जब उनके लिए ख़बर लिखता है, सच्ची खबर लिखता है। सच कड़वा होता है। जुल्म किया है इन्होंने कल, और इंशाअल्लाह उसका एहतसाब होगा। हमें गवर्नमेंट पे पूरा एतबार है, गवर्नमेंट पे पूरा यकीन है, हमें भरोसा है कि कमिश्नर लाहौर इस पे एक्शन लेंगे, जनाब सीएम साहब इस पे एक्शन लेंगे, और हर हाल में हमारी FIR जो हैं वो CCPO लाहौर एक नेक इंसान है, एक डेड ऑनेस्ट बंदा है। मुझे एतमार है कि वो बंदा सहाफ़ियों को इंसाफ देगा इंशाअल्लाह। जिंदा है साफ़ी, जिंदा है साफ़ी, जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जी मेरे साथ सीनियर साफ़ी शाम भट्ट साहब मौजूद है इस वक्त, और इनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। शाम भट्ट साहब, मुझे आप ये बताइएगा, क्या इस तरह करने से सहाफ़त जो रोज़ की बुनियाद पर लोगों के सामने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से जितनी भी अपडेट्स लोगों को दी जाती है, वाम को दी जाती है, अगर ये साफ़ियों के साथ इस तरह करेंगे, सहाफ़त को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो किसी के पास अच्छी या बुरी सहाफ़त के लिहाज से या उसकी अपडेट के लिहाज से कोई भी गुफ्तगू या बात किसी तक पहुँच सकती है, जो इन्होंने कल सहाफ़ियों के साथ की है। क्या अच्छा काम किया उन्होंने? जी, सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो कल वाक़या हुआ हमारे साफ़ी भाइयों के साथ, उनके ऊपर बदमाशी की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ पुरज़ोर तरीके के साथ। दूसरी बात ये है कि जो सहाफ़ी होता है ना, वो आवाम का नुमाइंदा होता है, आवाम तक बात पहुँचाना सहाफ़ी की ज़रूर अपना ये ड्यूटी में शामिल है। और रही बात ये कॉरपोरेशन वाले डिपार्टमेंट की, जिन लोगों ने हमारे साफ़ी भाइयों पर तशद्दुद किया है, वो शायद ये बोल रहे हैं कि सहाफ़ी आवाम का नुमाइंदा है, जबकि वो आवाम के नौकर हैं, वो पब्लिक सर्वेंट है। वो ये नहीं समझ रहे कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हमने पब्लिक को रिलीफ देना है, पब्लिक के साथ प्यार करना है, जबकि ये सारी बातें बोलकर वो अपनी जेबें हराम की कमाई से गर्म करने में मसरूफ़ अमल है। और अगर बात की जाए कैलकुलेशन के हिसाब से, तो अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम लाहौर की, तो 100 में से 99% करप्ट मुलाजमिन, काली बेड़े यहाँ पर मौजूद हैं। 1% जो है ना में भी कोई ईमानदार हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि यहाँ पर कोई ईमानदार है। और ओवरऑल ये रिश्वत लेने में ये गाहे बगाहे कदम ब कदम आगे रहते हैं। और अगर बात सहाफ़ियों की करें
तो सहाफ़त एक ऐसा पेशा है, सहाफ़त इस मुल्क का एक सतून भी है। सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी इक़्तिदार आला से, अरबाब इख्तियार से ये भी अपील है कि हमारे सहाफ़ी भाइयों के साथ जो ज़्यादती हुई है उनको इंसाफ दिलाया जाए और इन काली भेड़ों का एहतसाब किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त वो साफ़ी भाई जिन पर कल तशद्दुद हुआ, जिनको मारा गया, जिनकी गाड़ी को तबाह कर दिया गया और उन पे गन पॉइंट पर जो है उनको हरासा किया गया। बाकी इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं वो कौन कौन से लोग थे और किन किन लोगों को नामजद किया। पुलिस ने FIR अभी तक की है या नहीं की, और उस पर अगर एक्शन लिया गया तो किस तरह से एक्शन लिया गया या क्यों नहीं लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि कल हम कवरेज के लिए टाउन हॉल इनकी करप्शन को उजागर करने के लिए, उछालने के लिए जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी लोग थे, जिनमें से वासिफ भट्ट, उसका अमला, शेख माजिद, कैसर, हनीफ, जूनियर क्लर्क, अब्दुल्ला खान, इन्होंने हम पे धावा बोला, पिस्टल निकाल के गाड़ी से मेरे बंदे को निकाला और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे निकाला, मुझे मारा पीटा, मेरी गाड़ी में से कैमरा निकाल लिया और उसके बाद गाड़ी में फाइल नहीं थी, मेरा पर्स और मोबाइल भी इन्होंने छीन लिया। अभी मेरे मुतासरा भाई के साथ परेशानी का ये आलम है कि उनसे गुफ्तगू नहीं हो रही, ठीक है, और वो हिचकिचा रहे हैं, उनके पास वो अल्फाज नहीं हैं वो जो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। बाकी दूसरे जो भाई उनके साथ मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल क्या हुआ वहाँ पे और किस तरह से आपको हरासा किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हम जब कल टाउन हॉल गए हैं कवरेज के लिए तो वहाँ पे कुछ गुंडा अनासर मौजूद थे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, असॉर्टमेंट इंस्पेक्टर, उनमें वासिफ भट्ट था, शेख माजिद, कैसर हनीफ और अब्दुल्ला। जब हमने उधर जाके अपनी गाड़ी खड़ी की है तो इनका जत्थे का जत्था जो था, इनके साथ जो और लोग थे वो सब इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आगे हमारी गाड़ी पे ढाबा बोल दिया। शेख माजिद ने पिस्टल निकाला, उसने गाड़ी की स्क्रीन पे मारा है, बाहर निकलो बाहर निकलो। हमें बाहर निकाला गया मार के और शेख माजिद ने पिस्टल के बट मारते हुए मुझे निकाला और कैमरा मुझसे छीन लिया और उसने बोला ये शॉट जो तुमने लिया इसको मिसप्लेस करो, इसको मिसप्लेस करो। हमने कहा हम कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कैमरा छीन के एक लड़का भाग गया, जिसमें से शेख माजिद मुझे मारता हुआ एक साइड पर ले गया। साइड पर जाके उसने मुझको बहुत बटों से मारा और उसके 8-10 जो लोग थे उसे उन्होंने मारा। जुबैर भट्ट के कमरे के बाहर उन्होंने मेरे साथ बहुत तशद्दुद किया, मारा हमें, लेकिन ये सरासर ज़्यादती है। वासिफ भट्ट जो है इसके साथ हमारा एक छोटा सा कोई मसला नहीं था। इसने LDA का जो प्लाजा तैयार हो रहा था उस पर इसने जाके अपनी जो है रीसील के आर्डर लगा दिए। हमने सिर्फ उससे मौक़िफ़ लिया था रावी टाउन में कि आपने ये LDA की जगह पर टाउन का जाना बनता नहीं है, आप उधर कैसे गए हैं। उसने कहा जी ये मेरा मामला है, मैं जानूँ और मालिक जाने, आपका इसमें कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है, आप इधर से जा सकते हैं। उसने हमको इस बिना पे जो है ना हमारे से तशद्दुद किया है। इसने अपनी ब्लैकमेलिंग छुपाने के लिए हम साफ़ियों पे तशद्दुद करते हैं, हम इनको प्रिंट करते हैं, इन हक सच की बात सामने लाते हैं और ये हम पे तशद्दुद करके हमको थर्ड करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। दानिश शाह साहब, कल जो आपके भाई हैं, साफ़ी भाई हैं, और के साथ एक दो और भी साफ़त के भाई जो खड़े थे, जो वहाँ पर गए थे उनकी एलिगेशन को सामने लाने के लिए अवाम के, तो जो हरकतें उन्होंने की हैं, उन्होंने पिस्टल निकाला, उन्होंने गाड़ी को फना कर दिया, इनके डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी थी वो छीन ली, इनके पर्स, वॉलेट वगैरह और जो कीमती सामान था उसको छीन लिया। उसके बाद अभी तक मुतासरा जो है वो FIR वगैरह काटी गई। अगर काटी गई तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया? आप मुझे इस बारे में बताएं। नहीं भाई, अभी FIR नहीं काटी गई, पुलिस भी इनके साथ साधवाद है और कहने का मतलब ये है कि हमने इनकी करप्शन को मंजर आम पे लेके आए हैं। करोड़ों रुपए के जो टेंडर 1 माह से चल रहे थे, किसी टेंडर में कंपटीशन नहीं हुआ, इनकी करोड़ों रुपए की करप्शन को हमने मंजर आम पे लाए हैं। इन्होंने अपनी करप्शन छुपाने के लिए गुंडा नासर तमाम जोन से लोगों को बुलाया गया और सहाफ़ियों पे दावा बोला गया, जो कि ये तरीक़े इंसाफ की हुकूमत में सरासर ज़्यादती है। ये पटवारी हैं, ये सारे नून लीग के बंदे बैठे हुए हैं जो सरासर हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बहुत ज़्यादती की गई है तमाम सहाफ़ी भाइयों से, और मैं किस अल्फाज में बताऊं कि जिस तरीके से उन पर तशद्दुद हुआ है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो हमने फुटेज देख ली हैं
और दिल रोने लग गया कि यार इस हुकूमत में ये जो इमरान खान इतना बोलते थे कि मैं मदीने के रियासतदान हूँ, मैं यूँ करूँगा, मैं वो करूँगा, ये किया आपने भाई। और ये हम गरीब लोग और हम सहाफ़ियों के साथ ये होना है, तो फिर हमें इमरान खान साहब आपकी हुकूमत नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो फिर नवाज शरीफ ही था। ठीक है, आपको सब भाई इस टाइम अगर चुप हो गए तो ये समझ लें कि ये बहुत सहाफ़ियों के लिए नुकसान है। सब भाई एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके चलें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। सहाफ़ी जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। अगर कल तक इनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च ना की गई, हम इस एहतजाज को वसी करते जाएंगे और जगह जगह एहतजाज करेंगे और अपने हक़ का मुतालबा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना तारुफ दोस्तों को ना मालूम हो तो उनको करवा देता हूँ। माहिर हमीद अनवर, मरकज़ी सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल और ब्यूरो चीफ लाहौर सच न्यूज़। और मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाइयों के साथ टाउन हॉल में गुंडागर्दी बदमाशी की गई है, तो मैं आपके पास पहुंचा हूं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह रात तक जो है या कल मैं पहले सबसे इसकी आवाज़ IG साहब के आगे उठाऊंगा, फ़ोन पर रब्ता करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से करूंगा बात, ठीक है, और CM हाउस तक हम अप्रोच करके ये अपना पैगाम हमारा जो है कल शाम तक चला जाएगा और इंशाअल्लाह हमें जवाब भी आ जाएगा। भट्ट साहब के साथ, हमारे छोटे भाइयों के साथ, नाज़िम अली साहब के साथ पिछले दिनों आपको पता क्या बीती, बाबर नसीम भट्ट साहब के साथ क्या बीती, सहाफ़ियों के साथ इस वक्त जो सलूक किया जा रहा है वो काबिल मुज़म्मत है। और मैं खान साहब आपसे मुतालबा करता हूँ कि जो सहाफ़ियों ने आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं उसका हमें वसूल कुछ नहीं हुआ। आज हमें कभी लिफाफा साफ़ी कहा जा रहा है, कभी हमें ब्लैक मेलर कहा जा रहा है, कभी हमें कुछ कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या लक़ब दिए जा रहे हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। ये लक़ब आपकी वजह से मिल रहे हैं, वो इसलिए कि सहाफ़ियों की माकूल तनख्वाहें नहीं हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता, अच्छे अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकता, अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकता। क्या हमने आपके नारे लगाए सहाफ़ियों ने, हमने पूरे आपके प्रोग्राम किए, हमने पूरे आपको कवरेज दी, क्या इस दिन के लिए दी कि आज हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी बैठे हैं, सीनियर सहाफ़ी बैठे हैं, आज उनकी आँख पे ये इतनी वो इंतहाई अफसोस दे अमल है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ब्यूरोक्रेसी पे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे गुंडे अनासर पे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम कमज़ोर नहीं हैं, इंशाल्लाह हम कलम वाले लोग हैं। हमें खुदा के लिए हमें मजबूर ना करें कि हम डंडे उठा के आपके बाहर खड़े हों, दफातर के बाहर। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमें सिर्फ अपनी उस कलम का भरम रखना है, जिस वजह से हम आपके डंडे लेके नहीं आते भाई। हमें डंडे मारने भी आते हैं और डंडे खाने भी आते हैं। सबसे पहले तो डंडे खाने आने चाहिए, उसके बाद इंसान मारता भी है। इंतहाई अफसोस दे अमल है। भट्ट साहब के ख़िलाफ़ जो ये हुआ अमल वो बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। तमाम दोस्तों के साथ वहाँ जो टाउन हॉल में ये सानिया पेश आया, वो बेदर्दी से उन्होंने इन पर तशद्दुद किया। जब तक उसका ज़ाला नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात इंतज़ामिया से बात करेंगे। बात करने के बाद जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, ये चंद सहाफ़ियों की बात नहीं है, ये चंद दोस्तों की बात नहीं है, ये उन सहाफ़ियों की बात है जो सही सहाफ़त करते हैं। FIR किसके खिलाफ होती है? सही सहाफ़ी के खिलाफ होती है। FIR किसके खिलाफ होती है? जो सही लिखता है, ठीक है। तशद्दुद किसके ऊपर किया जाता है? जो अपनी खबर सही लगाता है। इंतहाई अफसोस दे अमल है। और पीर मंगल को मैं वादा करता हूं तमाम दोस्तों के, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल, आप मेरे सारे भाई हैं, कोई उसका मेंबर है नहीं है, मेरे लिए वो उतना ही अहम है जितना हमारा पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का मेंबर अहम है। और इंशाअल्लाह कि ये एहतजाज जो है इनके लिए ऐसा लम्हा फिक्रिया होगा कि ये इनकी नस्लें याद रखेंगी कि एहतजाज कैसे होता है और उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है। इंशाअल्लाह। जिंदा है साफ़ी, जिंदा है, जिंदा है साफ़ी, जिंदा है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बाखुदा कि ये जो हम छोटी छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये इसमें सरजोर हो गई है। नहीं तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये करप्ट अनासर, सुने, इस वक्त
कौन सा डीसी पूरे पंजाब में करप्शन नहीं कर रहा, कौन सा डीपीओ थाने ने नहीं बेच रहा, पटवार खाने आप बेच रहे हो, सब आप बेच रहे हो, उसके बावजूद कहते हो कि सहाफ़ी हमें जो है कौन कौन से लक़ब देते हो, कभी आपने अपने उधर देखा है? हम ये डीसी और कमिश्नर लाहौर को बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। जो हमारे बुजुर्गों के साथ ये हुआ है, बिल्कुल इसका हम बदला लेंगे इंशाल्लाह। पहले हम आपकी तरफ आएंगे कि हमें इंसाफ मिले, अगर नहीं आप इंसाफ देते हैं तो हम इंशाल्लाह इसका बदला लेंगे, और जो आपने हमारे उन मोहसिनों के साथ किया है वही हम आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहली बात कि हम इंसाफ के लिए आपके ही दरवाजे पे आएंगे। कमिश्नर लाहौर, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, ये मेरा आपसे मुतालबा है कि हमें इंसाफ दें। हम अब भी इंसाफ के लिए आपके पास आएंगे। अगर आप नहीं देते, एहतजाज करना हमारा हक है, एहतजाज पे भी आप नहीं करते तो हम इंशाल्लाह, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम डंडे उठाएं और डंडे उठा के आपकी गाड़ियां रोकें। अब हाल आखिर यही मुझे लग रहा है, क्योंकि पंजाब में जो अशर आपने कर दिया है ये करप्ट नासिर ने, क्योंकि करप्शन जहाँ करप्शन की खबर लगाता है कोई साहबी, उसको ये मसाइल से दो चार होना पड़ता है। मेरा ये अहद है आपसे, मुझे नहीं पता आप कौन कौन सी तंजीमों में हैं, कौन से कहाँ के मेंबर हैं, लेकिन मैं बाखुदा आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी आवाज़ बनूंगा और पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज़ आएगी, पूरे पाकिस्तान में। और आपको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठूंगा, ये आपसे वादा है भट्ट साहब। जब तक ये आपका ज़ाला नहीं होगा हम आपके साथ खड़े हुए हैं। भट्ट साहब आपको इंसाफ नहीं मिलता, नाज़िम अली नाज़िम साहब आपके साथ ज्यादती हुई, बिला वजह जो है FIR काटी गई, और इसके खिलाफ भी हम पूरे पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में इंशाल्लाह की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सारे दोस्त इकट्ठे हुए थे और कल का एजेंडा सेम था जो आज का एजेंडा है। सहाफ़त को ज़िंदा रखना, सहाफ़ियों को तक़वियत देना और उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना जो हमें सच्चाई तक रसाई से रोकते हैं। मेयर हमीद साहब, वकार खान, सैयद मुनीर गिलानी, फारूक राजपूत और बहुत सारे दोस्त सारे बैठे हैं, भट्ट साहब हमारे मोस्ट सीनियर हैं, सब दोस्त आज इस चीज़ पे इत्तफाक करते हैं, बल्कि हलफ देते हैं, इंशाल्लाह दिया है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। चाहे वो लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर है, वो मुल्तान प्रेस क्लब का मेंबर है, वो कोयटा का बंदा है, वो कराची का है, वो इस्लामाबाद से है, वो पेशावर से है, जहां से भी है, और किसी भी साथी तंजीम का मेंबर है। जैसा कि मेयर हमीद साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का अगर वो मेंबर नहीं है तो भी हम उसके साथ चलेंगे। पंजाब प्रेस क्लब का कोई भी मेंबर नहीं है तो पंजाब प्रेस क्लब की तमाम कैबिनेट, तमाम ओहदेदारान इंशाअल्लाह उसके साथ सगे भाइयों से बढ़ के सलूक करेंगे और प्यार करेंगे और उसका साथ देंगे। इंतहाई अफसोस की बात है, मैं मुख्तसर करता हूं, चंद दिन पहले ये हमारे बाबर नसीम भट्ट साहब साथ मौजूद हैं, इन पे उसी खबर को सामने रख के FIR दर्ज की गई। इन्होंने भी एक खबर लगाई थी जो कि करप्ट आदमी था, उसके खिलाफ इनके बेटों पे FIR हुई, इन पे FIR हुई और ये इंतहाई परेशान रहे। शेम 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 शेम। पंजाब पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उसके बाद और बहुत सारे पंजाब में वाकयात हुए हैं। ये हकीकत है कि जब सहाफ़ी सच लिखता है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने रास्ते से हटना नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ जाना है। कितनी भी रुकावटें खड़ी कर लें, ये करप्ट माफिया, खास करके करप्ट माफिया सुन ले, कितनी भी रुकावटें खड़ी कर ले, इंशाअल्लाह सहाफ़ी एक ऐसा जाला होता है कि वो कतई तौर पे अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहेगा, वो अपनी मंजिल को पाकर ही रहेगा। और इंशाअल्लाह ये सारे दोस्त आज अहद कर चुके हैं कि हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरी जहां तक बात है कि मुझे चंद दिन पहले एक ऐसी FIR में फंसा दिया गया जो कि मेरा मसला जाती मेरी प्रॉपर्टी का था और मुझे उलझाया गया, सिर्फ मुझे डराया गया सिर्फ। लेकिन मैं मशकूर हूँ अदलिया का, मैं मशकूर हूँ अपने सहाफ़ी भाइयों का
जिन्होंने मेरा साथ दिया। इसी तरह खुदा के वास्ते मैं ये चाहता हूँ, कोई छोटा या बड़ा सहाफ़ी नहीं है, हम सब एक हैं। इस मुट्ठी की तरह इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ और सब एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का साथ दे के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। कल तक मेयर साहब इंशाअल्लाह आईजी से बात कर लेंगे। कल तक हमारी कोशिश होगी कि हम हर उस ऑफिस उस पर्सनैलिटी से बात कर लें जो इनको नकेल डाल सकता हो ये बल्दिया के लोगों को। तो इंशाअल्लाह उसके बाद अगर हम समझते हैं कि हमारी अहकाम बाला नहीं सुनते तो हम रोडों पे आएंगे इंशाअल्लाह और दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू। करीब तो फुटेज बनाओ। क्या नाम है भाई आपका? दसो भाजी ये तो यार एक मिनट यार जी मुजाहिद साहब, आप पर इतना, जैसे कि मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं थोड़ा सा इधर, आप पर इतना वहशियाना तशद्दुद किया गया है। आपकी आंख और आपकी गाल, कल इन्होंने टाउन वालों ने जो है उसको जख्मी कर दिया, आपकी आंख अल्लाह पाक ने बचा दी है। तो आप क्या लेने गए थे और उन लोगों ने आप पे इतना तशद्दुद क्यों किया? मैं किसी काम के सिलसिले में गया था तो ज़ुबैर भट्टू साहब के जो गुंडे हैं उन्होंने मुझ पे कातलाना हमला किया और ये शदीद किस्म का तशद्दुद किया। तो आपने मेडिकल करवाया अपना? जी मेडिकल करवाया मैंने अपना। अपना मेडिकल आपने कहाँ से करवाया है? मुंशी हॉस्पिटल से। मुंशी हॉस्पिटल? हाँ जी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त नियाज़ भट्ट साहब भी मौजूद है जो टाउन में कल मौजूद थे और इन पर भी वहशियाना तशद्दुद किया गया। और जिस तरह मैं भी इनकी आंख दिखा सकता हूँ और इनकी आंख में से अभी तक ब्लड आ रहा है, और सेकेंडली ये कि इनकी भी अल्लाह पाक ने आंख बचा दी है। तो नियाज़ भट्ट साहब, आप पर इतना वहशियाना तशद्दुद किया उन लोगों ने, किस नासर पे किया है? भाई बात यह है कि टाउन में मुसम्मल इश्तियाक जो है वो MOP उसने करप्शन की और उस करप्शन के ऊपर हमने अली बुखारी साहब को उसकी कंप्लेंट कर दी। 25 को हमने कंप्लेंट की, 25/8 को, 26 को उन्होंने मेरा कैमरामैन अगवा कर लिया, जिसका साथ मिस्री शाह की पुलिस भी इनके साथ मिली हुई थी। और वो मैं थाने में गया तो दरख्वास्त पे मेरा नाम भी डाल दिया, लेकिन वो हमने सुलह कर ली क्योंकि वो कह रहे थे जी कि 7:51 में हम आपको बंद कर देंगे। मैंने सोचा हम शरीफ लोग हैं, हमारा क्या मुकदमा से ताल्लुक़ है। तो हम जब आ गए तो उसके बाद उन्होंने अगवा जो किया हुआ था उसकी वीडियो वायरल की, जिस पर हमने IG साहब से रब्ता किया। तो वो मुकदमा 11/31/20 दर्ज हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने 365 का जुर्म नहीं लगाया। तो कल भी ये इसी सिलसिले में मैं परसों हम गए थे पहले टाउन हॉल, तो बैनर लगे हुए थे जो कि हमने मियाँ वही से रब्ता किया, उसने उतरवा दिए। लेकिन बाद में वो यूनियन के गुंडों ने और जो जिनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन और लोकल गवर्नमेंट में कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं और उसको पता है कि ये जो हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं नियाज़ भट्ट है जो नॉट फॉर सेल है, और बहुत जगहों से ऑफ़र आती है कि भट्ट साहब आप भी पैसे ले लिया करें। तो मैंने कहा मेरा काम करप्शन ख़त्म करना है, करप्शन बढ़ाना नहीं है। इस चीज़ का बदला लेने के लिए कल मैंने बैनर की तस्वीरें भी उतारी थी कि 20-25 लोगों ने एकदम से मेरे पर हमला कर दिया, जिनमें मेन रोल कैसर जो लोडर है और राइट हैंड वो ज़ुबैर भट्टू बना हुआ है लाहौर से, एवरीडे 20-25 लाख रुपया इकट्ठा अनक्रोचमेंट की मद में किया जाता है, ठेके किए जाते हैं कि आपको कोई नहीं हटाएगा। और जो भी करप्शन अनक्रोचमेंट में अगर कोई सामान आ जाता है वो रात को स्टोरों में से बेच दिया जाता है। इन सारी बातों का जिक्र दानिश काज़मी साहब ने जब मियाँ वही से किया तो उनको अपनी मौत नज़र आई, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर हमें तशद्दुद किया और मेरे जाने के बाद दूसरे दीगर साफ़ियों पर भी तशद्दुद किया। और उनका कहना है कि भाई अब टाउन के जो अफसरान हमसे हिस्सा लेते हैं उनकी क्या जुर्रत है कि वो हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सके, लिहाजा हम जो भी साफ़ी आएगा उसको टांगे तोड़ देंगे या उसको कत्ल कर देंगे। तो हम मेरे साथ मेरी ये आँख में से मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मेडिकल के लिए मैंने जब बात की है तो वो सब इंस्पेक्टर यूनुस साहब ने कहा जी मैं छुट्टी पर हूँ, तो मैं कल आऊँगा। आज शाम 7 बजे वो कह रहे हैं जी कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम साफ़ियों के साथ ज़्यादती है और इस ज़्यादती में वो करप्ट साफ़ी शामिल हैं जो उन अफसरान करप्ट अफसरान से हिस्सा लेकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से और लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट है
कि वो ऐसे तमाम अफसरान की जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं उन पर जल्द से जल्द अमल दरामद करवा कर और उनको सस्पेंड करें जो करप्शन कर रहे हैं। इसमें CCO शौकत अली साहब एक ग्रेट अफसर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात में टाउन में बेहतरी लाने की कोशिश करते हुए ज़ुबैर भट्टू को सरेंडर किया, जिसके ख़िलाफ़ 9/16 FIR एंटी करप्शन में मौजूद है। लेकिन करप्ट माफिया और रिश्वत माफिया ने जो उनको MOR बना रखा है, उनको सरेंडर किया। तो देखिए कि वो ज़ुबैर भट्टू की कैसी पावर है कि उसने CCO का बेड़ा गर्क करते हुए अपने आप को बहाल करवा लिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महर हमीद अनवर, मरकज़ी सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसल, ब्यूरो चीफ लाहौर, सच TV। मैं आज मेरे भाइयों के साथ टाउन हॉल में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके हवाले से उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आया। मेरे भाई हैं नाज़िम अली नाज़िम साहब, बाबा नसीम भट्ट साहब, उन्होंने मुझे बताया तो मैं आ गया यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा कि सहाफ़ियों के साथ जुल्म बर्दाश्त करने की हद अब ख़त्म हो चुकी। और भट्ट साहब की आँख का जो ज़ख़म देखा तो यकीन करें उस वक्त से यह भाई सामने खड़े हों दिल जो है खून के आंसू रो रहा है। तो मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जो इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हो रहा है उसके ऊपर नज़रसानी करें, उसका नोटिस लें कि कभी सहाफ़ी को ख़बर लगाने के ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कभी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा कायम किया जाता है। मैं तमाम इन तशद्दुद की और होने वाली FIRों की सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मज़म्मत करता हूँ। और 2 दिन इंतज़ार करेंगे। हम बाकायदा तौर पे इंतज़ामिया से रवाबित अभी शुरू कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर, IG पंजाब, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब से, कि हमें इंसाफ दें। हम आपके दरवाज़े पे ही आएंगे क्योंकि हमें आप पे उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी ऐसे इशूज़ पे जब हम बात करते हैं तो आपसे इंसाफ मिला है हमें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपका दरवाज़ा खटखटाने आएंगे। और अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो पाकिस्तान मीडिया कौंसल, तमाम, मैं कहता हूँ सारे ही मेंबर है पाकिस्तान मीडिया कौंसल के, जो सहाफ़ी है उस सहाफ़ी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे। और ये एहतजाज अगर देखें, इंसाफ अगर मिलता है तो हमें एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कोरोना है, उसके बावजूद हम अपनी जो है कोई ख़तरा नहीं है हमारे अपने भाइयों के लिए। हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा और छोटे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में ये DC की करप्शन होती रहनी है और हमने आपके ख़िलाफ़ खबरें लगाते रहना है। आप हमें चोर कहें, डाकू कहें, हमें जर्द सहाफ़त कहें, लिफाफा सहाफ़ी कहें, वो आपने कहना है क्योंकि आपको हमने बेनकाब करना है। आप हमारे टैक्सों के पैसे से जनाब तनख्वाहें लेते हैं, आवाम का पैसा है जो आप लूट रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ तो ख़बरें हम लगाएंगे, लगाते रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारे कलम जो है वो नहीं रुकेगा, आखिरी दम तक नहीं रुकेगा। जब तक इस जान जो है हमारे में सांस है इस जिस्म में, तो हमारा ये कलम जो है वो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये एहतजाज पहले हमारा यही है कि हम आपके पास आएँ और उसके बाद अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो पहले फेस में हम एहतजाज करेंगे। फिर भी आप उस पर भी नहीं नोटिस लेते तो फिर अगला काम ये है कि अब दम मस्त कलंदर होगा, ठीक है, और कलम हम छोड़ देंगे। भाई हमें भी डंडा सोटा चलाना भी आता है, उठाना भी आता है, बस कर दें। सहाफ़ियों के साथ ये जुल्म ज़्यादती अब नहीं चलेगी, बहुत हो गया, बस। बहुत शुक्रिया जी। तमाम सहाफ़ियों का यहाँ पर कहना था और उन पर किए गए तशद्दुद जो कि हुए हैं वो भी आपने देखे हैं और जिस तरह से तशद्दुद किया गया है ये बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त है। तो लिहाजा जितने भी सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं इस तरह सहाफ़ियों को निचोड़ना और उन पर तशद्दुद करना बंद करें। कैमरा टीम के साथ फ़रीद अहमद, NK न्यूज़, लाहौर।